हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आरिफ खान आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि बिल कैश मेमो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे बनाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल कैश मेमो किस प्रकार से आप सही तरीके से आप बना सकते हो और इसके लिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप टाइपिंग करके इसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखिए स्क्रीन है आपका और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का शॉर्टकट है। आप स्टार्ट में यहाँ पर टाइप करके एक्सेल ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि आप विंडो प्लस आर से रन बॉक्स ओपन कर लें और यहाँ पर एक्सेल टाइप करें और एक्सेल टाइप करके ओके बटन पर जैसे क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी काम करने से पहले इसके मार्जिन के लिए सबसे पहले इसका पेज की संख्या यहाँ पर डिसाइड कर लें, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर देखिए पेज, यहाँ पर कोई भी पेज नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस F2 जैसे आप करेंगे, कंट्रोल प्लस F2 करने पर ये देखिए पहला पेज 1 से लेकर के यहाँ पर 47 तक आ गया है। और ये देखिए इसी के अंतर्गत जो डॉट डॉट आपको लाइन दिख रहा है, इसी लाइन के अंतर्गत ही आपको पूरा बिल कैश मेमो कंप्लीट करना है और पूरा बनाना है। तो यहाँ पर चलते हैं। बिल कैश मेमो बनाने के लिए आपको फर्स्ट रो से यहाँ पर स्टार्ट करना है और फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हुए और इसी बॉर्डर, जो ये बॉर्डर आपको दिख रहा है, जो ये लाइन डॉट डॉट दिख रही, इसी के अंतर्गत आपको बनाना है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी आप कोई काम करें तो फर्स्ट रो से स्टार्ट करें, क्योंकि फर्स्ट रो से आप स्टार्ट करेंगे तो जब भी आप इसका प्रिंट आउट आप निकालेंगे तो मार्जिन के साथ में अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर बिल कैश मेमो बनाने के लिए। मैं यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट के नाम से यहाँ पर बना लेता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम ये है और मैं किसी सन्ड्री क्रेडिटर से, मैं किसी सप्लायर से माल को मंगा रहा हूँ और उसकी एंट्री मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ सक्सेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़, सक्सेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़। इसके बाद एड्रेस टाइप करता हूँ, फ्रंट ऑफ राज चिल्ड्रन एकेडमी, टिनिच रोड, कप्तानगंज, बस्ती। और यहाँ पर मैं यूपी कर देता हूँ, यूपी। और फिर यहाँ पर 27 21 31 ये पिन कोड। और फिर यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, बिल कैश मेमो। इसको कैप्स लॉक में चालू कर लेता हूँ, फिर कैप्स लॉक में बनाता हूँ बिल कैश मेमो। और फिर यहाँ पर एक लाइन नीचे मैं छोड़ देता हूँ। अब देखिए एक लाइन नीचे यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसलिए आपको एक लाइन छोड़ना है क्योंकि पहले यहाँ पर नेम ऑफ पार्टी लिख लीजिए। नेम ऑफ पार्टी लिखने के बाद एक लाइन नीचे छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर दूसरा रो को यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रो यहाँ पर छोड़ना अनिवार्य है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर और यहाँ पर अब जो भी मैं लिखूँगा वो कैप्स लॉक्स में लिखूँगा, कैपिटल लेटर में। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर क्वांटिटी QTY, इसके बाद यहाँ पर रेट, यहाँ पर टोटल अमाउंट के बाद यहाँ पर GST। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगा रहा हूँ तो GST 18% लगता है, 18% मैंने कर लिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ग्रास टोटल मैंने कर लिया। अब इसी बॉर्डर के अंदर ही आपको ये सेट करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट को यहाँ पर खींच लीजिए, यहाँ पर डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप खींच लीजिए। यहाँ से टोटल अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए टोटल अमाउंट आपका सेट हो गया। यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट, कॉलम पे आप क्लिक कर देंगे तो अगर वो सेट नहीं तो ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पर डबल क्लिक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर ये सेट कर लिया। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और भी बड़ा कर लिया, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया। यहाँ पर क्वांटिटी को थोड़ा सा सेट कर लिया और इसको मैंने कर लिया। यहाँ से टोटल अमाउंट, प्रोडक्ट का नाम बड़ा कर लीजिए, यहाँ से बड़ा कर लिया आपने। और इसी बॉर्डर के अंतर्गत ही होना चाहिए आपका। और यहाँ पर इसको लेने के बाद
फिर आप यहाँ से आप बॉर्डर खींच दीजिए, ये सेलेक्ट कर लीजिए रेंज को, और यहाँ से बॉर्डर पर सेलेक्ट करके चारों तरफ ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके बॉर्डर लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लिक करने पर सेट हो गया। क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, जीएसटी, ग्रास टोटल, और ये सीरियल नंबर प्रोडक्ट भी है। यहाँ से इस रो को पूरा सेलेक्ट करिए, यहाँ पर कॉलम पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और सेल को पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पर मर्ज सेंटर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ बोल्ड कर दीजिए और इसे बड़ा कर लीजिए यहाँ से। इसके बाद एड्रेस को भी आप मर्ज कर लीजिए, मर्ज सेंटर पर क्लिक कर दीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए और यहाँ से इसकी भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। इसके बाद बिल कैश मेमो को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और इसको भी मर्ज सेंटर कर दीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए और इसको भी ग्रो फॉन्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ पार्टी को यहाँ तक सेलेक्ट करिए, यहाँ तक मर्ज कर लीजिए, नेम ऑफ पार्टी को बोल्ड करिए और यहाँ से ग्रो कर लीजिए और फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ तक इसको भी मर्ज सेंटर कर लीजिए और इसको करने के बाद यहाँ पर देखिए बॉटम बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, बिल कैश मेमो का यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार हो गया है आपका, और इसको आप प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देखें तो Ctrl+F2 से देख सकते हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से आपको ये दिख रहा है। यहाँ से क्लोज कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको मार्जिन थोड़ा सा सही करना है। यहाँ पर देखिए Ctrl+F2 करने पर ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इसको कैसे सही करेंगे? इसके लिए पेज लेआउट में आएंगे और पेज लेआउट में मार्जिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कस्टम मार्जिन, और यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पर राइट में 7 है 0.7 और यहाँ पर लेफ्ट में 0.7 है। यहाँ पर अगर राइट साइड में ज़्यादा है तो लेफ़्ट साइड में बढ़ा दीजिए मार्जिन, और अगर लेफ़्ट साइड में ज़्यादा है तो राइट साइड में बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 8 कर दिया और यहाँ पर ओके कर दिया। अब देखिए Ctrl+F2 से मार्जिन देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट परफेक्ट आपका मार्जिन यहाँ पर आ रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर पहला नंबर पर करते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CD, और CD का यहाँ क्वांटिटी 10 कर लेता हूँ, इसका रेट 25 है। अब टोटल अमाउंट को निकालने के लिए यहाँ पर देखिए एक एक्सेल के किसी भी सेल को अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है तो इक्वल का साइन लगाना अनिवार्य है। यहाँ पर इक्वल का साइन जैसे मैंने लगाया, यहाँ पर ये पूरा एक्सेल का सेल जो है आपका कैलकुलेटर बन गया। यहाँ पर क्वांटिटी, इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई रेट वाले पर क्लिक कर दिए, इंटर कर दिए। यहाँ पर टोटल अमाउंट आपका 250 आ गया। अब जीएसटी यहाँ पर निकालना है तो बराबर लगाइए सेल में और यहाँ पर 250 पर क्लिक कर दीजिए, मल्टीप्लाई 18% आप कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। देखिए 45 रुपया यहाँ पर निकल गया। अब ग्रास टोटल निकालने के लिए बराबर यहाँ पर टोटल अमाउंट प्लस आपको जीएसटी यहाँ पर ऐड करके जोड़ लेना है। यहाँ पर मैंने कर लिया, 295 आ गया। अब इसको यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए, यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए, जहाँ तक आपको बनाना है वहाँ तक कर लीजिए। जहाँ तक आपको बिल कैश मेमो बनाना है वहाँ तक आप बना लीजिए। यहाँ तो इसको भी यहाँ पर खींच लीजिए। अब देखिए आपको सिर्फ 3, यहाँ पर 1 2 3 4, और इसको भी अगर आप चाहते तो यहाँ पर 2 लिख करके इसको भी पूरा यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर यहाँ तक आप खींच लीजिए। देखिए पूरा सीरियल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको बीच में करना है तो यहाँ से बीच में कर लीजिए, होम पे जाइए और इसको यहाँ पर मिडिल में कर लीजिए और यहाँ से सेट कर लीजिए। अब CD होगा। इसके बाद आपका DVD, यहाँ पर DVD में करता हूँ और DVD आपका 25 है और एक का रेट यहाँ पर 55 रुपया है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ग्रास टोटल जीएसटी टोटल अमाउंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के लिए आपको इस पर क्लिक कर दीजिए, सीधा यहाँ पर देखिए आप आ गए। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ SDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ये मान लीजिए मेरे पास 10 है और रेट यहाँ पर 850 मैंने कर लिया। यहाँ पर देखिए पूरा कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से आपके पास रैम है, रैम आपने यहाँ क्वांटिटी 15 है और एक रैम का दाम यहाँ पर प्राइस जो है आपका मान लीजिए कि 650 है। ये देखिए पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पर टोटल ग्रास टोटल जीएसटी टोटल अमाउंट सब करके यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास मान लीजिए माउस है, माउस की एंट्री करना है तो माउस कर लेता हूँ मैं यहाँ पर 25, और एक माउस का जो रेट है वो आपका यहाँ पर 80 रुपया मैं रखता हूँ, 18 रुपीज़। यहाँ पर देखिए कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से फिर मैं यहाँ पर कीबोर्ड टाइप करता हूँ, कीबोर्ड का प्रोडक्ट कीबोर्ड लिखता हूँ क्योंकि कीबोर्ड का प्रोडक्ट का मुझे बनाना है। तो यहाँ पर 10-15 कर लेता हूँ और एक कीबोर्ड का जो रेट है यहाँ पर मैं 180 कर लेता हूँ। ये देखिए आपका कैलकुलेट हो गया। फिर यहाँ पर अगला यहाँ पर चलते हैं हम लोग कीबोर्ड के बाद। फिर यहाँ पर मदरबोर्ड कर लेता हूँ, मदरबोर्ड
अब मान लीजिए मदरबोर्ड आपके पास 10 है और एक का रेट यहाँ पर 2150 है, ये देखिए कैलकुलेट हो गया। अब इसी तरह से आपका यहाँ पर सभी एंट्री इसी प्रकार से आप स्टूडेंट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया साटा, या यहाँ पर मैंने लिया पावर केबल कर लिया। और पावर केबल मान लीजिए मेरे पास 25 है और एक का रेट 50 रुपया है, यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर VGA केबल मैं कर लेता हूँ, VGA केबल। और VGA केबल यहाँ पर मेरे पास 15 है और एक का रेट 150 कर लेता हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप स्टेप बाय स्टेप आप एंट्री कर सकते हैं और पूरा बिल कैश में हो। जितना भी आपके पास प्रोडक्ट है उन सभी प्रोडक्ट की एंट्री आप इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो मैं और प्रोडक्ट की एंट्री करना चाहता हूँ तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपके पास साटा है, साटा कनेक्टर, और इसका मैं 10 है और इसका मान लीजिए 120 रुपया रेट है। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट करके आ गया। इसी तरह से मेरे पास मान लीजिए पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव मेरे पास है, मेरे पास 15 है। तो 15 का मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 420 रुपया, ये कर लिया मैंने। यहाँ पर देखिए कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से आप दूसरे भी मॉनिटर को मैं कर लेता हूँ, मॉनिटर आप बना सकते हैं। यहाँ पर मॉनिटर मैं 15 इसको 20 कर लिया और एक का रेट में कर लेता हूँ 2650, ये देखिए आ गया। इसी तरह से आप कैबिनेट बना लीजिए। कैबिनेट जो बॉक्स होता है सिस्टम यूनिट का, जिसे CPU आप कहते हैं, और यहाँ पर इसको मैं 15 कर लेता हूँ और इसका एक 1250 कर लिया कैबिनेट का। इसी तरह से स्टूडेंट्स कैबिनेट के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मैं बना लेता हूँ हार्ड डिस्क। और ये मान लीजिए मेरे पास 10 है और 10 इसमें मान लीजिए कि मैं इसमें एक इसका जो रेट है 250 यहाँ पे कर लेता हूँ 890 रुपया, ये पूरा कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप और भी प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट का और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ और वो दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर कर लेता हूँ लैपटॉप। एक लैपटॉप का मैंने बना लिया, मेरे पास 2 लैपटॉप है और एक लैपटॉप का यहाँ पर 12,050 रुपया रेट है यहाँ पर, ये हो गया। दूसरा मेरे पास डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप में यहाँ पर बना लिया डेस्कटॉप। मेरे पास 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर है और एक का रेट यहाँ पर 8,900 रुपया है, 8,900। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देखें आपका ये बिल कैश मेमो कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने नेम ऑफ पार्टी का नाम नहीं रखा। तो देखिए यहाँ पर सक्सेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ आपका कंपनी है, सक्सेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़, और नेम ऑफ पार्टी सक्सेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़। ये जो प्रोडक्ट ले रहा है वो नेम ऑफ पार्टी यहाँ पर आप टाइप कर दिए। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर सुनील, यहाँ पर सुनील ट्रेडर्स, या तो सुनील इलेक्ट्रॉनिक कर दीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको भी यहाँ पर बोल्ड कर दीजिए। इसको मैंने यहाँ कर दिया बोल्ड और इसको मैंने यहाँ से कर दिया बड़ा। तो इस तरह से देखिए आपका ये बन गया। अब इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू मैं देखता हूँ, इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे दिखता है। Ctrl+F2 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखिए परफेक्ट आपका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप एंट्री करते हुए जा सकते हैं। और ये एक सिस्टमेटिक और राइट वे है किसी भी प्रोडक्ट की एंट्री करने के लिए। तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर अपने सक्सेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के चैनल पर ट्यूटोरियल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का और दूसरे भी सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल मैं लेके आने वाला हूं। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।